Hello friends, my name is Rahul Kant Gautam and in this lecture we will discuss उत्तराखंड APU प्रीवियस पेपर। तो ये आपका जो प्रीवियस पेपर है ये 2009 का है और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 2016 के प्रीवियस पेपर के बारे में। तो इसको हम लोग जल्दी से क्विकली से सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका होगा इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयर एंड वर्कर पार्टिसिपेट। तो आपके जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वर्कर्स हैं, श्रमिक हैं, ये कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सी संस्था में? तो ये आपका ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी UN की संस्था है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका जेनेवा में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज टू बी डिस्कस्ड एट द कोपेनहेगन समिट हेल्ड इन दिसंबर 2009। तो ये देखिए उस टाइम का करंट अफेयर्स पूछा गया है, जो कि अभी तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज पे ये समिट हुई थी और कोपेनहेगन जो है ये आपका डेनमार्क की कैपिटल है। तो अभी रिसेंटली जितनी भी समिट हुई हैं इन सब को आप पढ़ लीजिए, यही सब एग्ज़ाम में आएगा। तो नेक्स्ट है आपका वेयर लाइज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। तो सार्क का हेडक्वार्टर जो है ये आपका काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट है आपका फिजी आइलैंड लाई। फिजी आइलैंड कहाँ पे है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर अगर आंसर ओशेनिया दिया होता तो वो भी सही होता, ओशेनिया। और फिजी आइलैंड में जो आपकी पॉपुलेशन है ये आपकी इंडियन पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इंडियन पॉपुलेशन। और इंडियन पॉपुलेशन कहाँ कहाँ है? आपका सूरीनाम और गुआना, ये आपका साउथ अमेरिका की कंट्री हैं, यहाँ भी इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो याद रखिए सूरीनाम, गुआना, फिजी, और यहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है। नेक्स्ट है आपका साइना नेहवाल अ पद्मश्री अवॉर्डी इज एसोसिएटेड। तो साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? तो ये आपका बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज़ लोकेटेड। तो ये आपका न्यू दिल्ली में है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर है आपका कि इन 2010 द परिमर्जन नेगी रिसीव्ड। कौन सा पुरस्कार इनको मिला था परिमर्जन नेगी को? ये आपका अर्जुन अवार्ड। ये भी आपका उस टाइम का करंट अफेयर है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी अभी हुआ है, टोक्यो ओलंपिक, ये सब आप देख के जाइएगा, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनता है। तो अर्जुन अवार्ड मिला था इनको, और ये आपका कौन सा? चेस प्लेयर है, चेस प्लेयर। इसके आगे देखते हैं। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है, टेफ्लॉन प्लास्टिक है। नेक्स्ट है आपका द ब्लैक रस्ट डिसीज ऑफ वीट इज कॉज्ड। तो ब्लैक रस्ट जो होती है वीट में, ये किसकी वजह से होता है? ये आपका है पुकीनिया ग्रामिनस, ये आपका फंगस होती है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो आपकी प्लांट डिसीज आप देख लीजिएगा। आगे आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट टाइटेनियम। तो टाइटेनियम क्या है? ये एक मेटल है और यूज्ड होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस मटेरियल। इसके प्लेन भी बनाए जाते हैं इस धातु से। नेक्स्ट आपका डायबिटीज़ इज कॉज्ड बाय द डिसफंक्शनिंग ऑफ। तो किसकी डिसफंक्शनिंग की वजह से होती है? ये आपका पेनक्रियाज है, और यहाँ पे क्या होता है? इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इंसुलिन। तो इसीलिए आपको डायबिटीज़ में इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका द डिसीज़ कॉज्ड ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका होगा रिकेट होता है। रिकेट आपका क्या बच्चों में होता है, और विटामिन डी से जो वयस्क होते हैं उनको क्या होता है? ऑस्मीसियस होता है। 13th आपका वेयर अमंग द दीज प्लेसेस द सन विल सेट अर्लीस्ट। तो आपका आंसर होगा ढाका। सबसे पहले सन कहाँ सेट होगा? ये आपका ढाका में होगा। देखिए सनराइज होता है कहाँ पे? ईस्ट में, और जो सेट होता है ये कहाँ पे होता है? वेस्ट में। तो जहाँ पे जल्दी सनराइज होगा वहीं पे सनसेट भी होगा जल्दी। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द दीज इज़ नॉट अ वायरल डिसीज़। तो आपका इनमें से कौन सा वायरल डिसीज़ नहीं है?
तो देखिए आपका स्वाइन फ्लू क्या है, ये वायरल डिसीज़ है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल डिसीज़ है, डेंगू भी वायरल डिसीज़ है, तो आपका मलेरिया नहीं है, मलेरिया ये आपका आंसर होगा। देखिए और वायरल डिसीज़ कौन कौन सा होता है, जैसे रेबीज़ है, खसरा है, ट्रैकोमा है, पोलियो है, एड्स है, चेचक है, ये सब क्या है आपका वायरल डिसीज़ हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज, ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है आपका हु वॉन द टाइटल एट विंबलडन 2010, तो ये आपका होगा लिएंडर पेस, लिएंडर पेस। तो ये आपका देखिए करंट से स्पोर्ट्स से तीसरा क्वेश्चन है ये, तो करंट जरूर पढ़ के जाइएगा। द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फियर इज नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है 74%। फिर आपका द नेबरिंग कंट्री विच हैज़ उर्द मूंग एंड तूर दाल इज एक्सपोर्ट इज, तो ये आपका होगा म्यांमार। देखिए अगर कोई भी आंसर गलत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, उसको हम लोग सुधार कर देंगे। सोनालिका इज़ द हाई यील्ड वेराइटी, तो सोनालिका किस चीज़ किस सॉरी हाई यील्ड वेराइटी है किसका, ये आपका वीट का है सोनालिका। इन द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री डिसग्रंटल्ड कॉप हाईजैक्ड इन अगस्त 2010 अ बस कैरिंग टूरिस्ट, तो क्या था, जो आपके नाराज पुलिसकर्मी थे उन्होंने हाईजैक कर ली थी बस को, तो ये किस कंट्री में हुआ था, ये आपका हुआ था मनीला में, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, सॉरी मनीला। तो ये भी करंट था। आगे देखते हैं। इन द रिसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज हेल्ड दैट द हाउस होल्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर आर, ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक गुड, आंसर विल बी बी इज करेक्ट। डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज मेड बाई द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर, तो ये आपका पूर्ण स्वराज किस अधिवेशन में घोषणा की गई थी, ये आपका 1929 में, ये लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर का अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने की थी, JL नेहरू। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। देखिए आपका कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं इस पर आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, 2 वीडियो हैं, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन हुए कांग्रेस के सब पे वीडियो बना हुआ है। तो 1929 में आपका लाहौर का अधिवेशन हुआ था जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 1928 में क्या हुआ था, 1928 में आपका नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, ये नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई गई थी, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। और 1930 में तो कोई सेशन ही नहीं हुआ, तो ये आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। 1930 में कोई सेशन नहीं हुआ। 1931 ये आपका क्या हुआ था, कराची का सेशन हुआ था, कराची का सेशन हुआ था। और यहाँ पे किसने किया था, ये आपका सरदार पटेल ने अध्यक्षता की थी। और यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट की डिमांड की गई थी और प्रपोजल किया गया था इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 1931 में ही आपका क्या सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए राउंड टेबल ऐसे लिंक करके आप याद रखिए कि 1931 में क्या हुआ, कराची सेशन भी हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस की तरफ से, ये आपका गांधी जी ने किया था। और ये सिर्फ तीन आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें गांधी ने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। और तीनों में किसने किया था, ये BR अम्बेडकर ने किया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया वॉज लेड बाई द जो आपका मुगल रूल आपका इंडिया में कहाँ किस सन में आया था, तो ये आपका आया था 1526 1526 ईस्वी में मुगल रूल की स्थापना हुई थी। और तो ये किस वॉर में हुई थी, ये आपका पानीपत का प्रथम बैटल था, पानीपत का प्रथम युद्ध था। ये किसके बीच हुआ था, बाबर एंड इब्राहिम लोधी। और यहाँ पे क्या आपका दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई थी, लोधी वंश का अंत हो गया था। और उसके बाद 1526 में
मुगल वंश की नींव रखी। और बाबर ने अपने टाइम में कितने 4 मेजर युद्ध लड़े थे। पहला था आपका 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा था बैटल ऑफ खानवा, सॉरी बैटल ऑफ आपका क्या था, आपका बैटल ऑफ खानवा था, और तीसरा था आपका बैटल ऑफ चंदेरी, और चौथा था आपका बैटल ऑफ घाघरा। तो ये चीज़ आप याद रखिए, बैटल ऑफ घाघरा आपका क्या, और ये सीक्वेंस में हुए थे। बैटल ऑफ घाघरा हुआ था आपका 1529 में, 1520 बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 में, और बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका व्हेन डिड द क्रिप्स मिशन अराइव इन इंडिया टू फाइंड आउट अ फार्मूला फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो आपका क्रिप्स मिशन कब आया था, ये 1942 में आया था, 1942 में, 1942 में। क्रिप्स मिशन का जो किसको भेजा गया था, स्टफर्ड क्रिप्स, स्टफर्ड क्रिप्स। और ये उस टाइम किसकी, आपका जो पीएम था वो कौन था, चर्चिल था, 1942 में। 1942 में एक क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट भी चलाया गया था। तो ये आप ऐसे याद रखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट है आपका हु वॉज द एडिटर ऑफ पेरियोडिकल मराठा। तो ये मराठा किसकी थी, मराठा जो पत्रिका थी ये किसके द्वारा, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, मराठा। और इनकी दूसरी एक पत्रिका थी, ये कौन सी थी, केसरी थी, केसरी। मराठा जो था ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में थी, और केसरी जो थी ये मराठी भाषा में थी, मराठी भाषा में। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए पत्रिकाओं के ऊपर भी एक वीडियो है तो आप उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछा गया, पहली महिला तो कौन थी, ये आपका एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि आपका हुआ था कैलकाटा में। और जब अगर पूछे फर्स्ट इंडियन वुमेन, जब पूछे भारतीय महिला कौन थी पहली, तो ये आपकी थी सरोजिनी नायडू, और इन्होंने 1925 में इनकी अध्यक्षता की थी। ये हुआ था कहाँ पे, कानपुर में हुआ था, कानपुर में। तो नेक्स्ट है आपका द साइट ऑफ जलियांवाला बाग मैस्केयर लाइज। तो जलियांवाला बाग कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग, और ये 1919 में हुआ था, 1919 में। और इस समय आपकी जो कांग्रेस की जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये भी आपका अमृतसर में ही हुआ था इस मैस्केयर के बाद। और केसरी क्या है, केसरी क्या है, केसरी जो है आपका एक मराठी न्यूज़पेपर है, और इसके कौन थे संपादक, ये आपका बाल गंगाधर तिलक थे। तो याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक स्टार्टेड किसके द्वारा किया गया था, ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस। और ये 1939 में इसको बनाया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक को। और देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की जो अधिवेशन की अध्यक्षता 2 सेशन में की, एक हरिपुरा और एक त्रिपुरी, और ये 1938 और 1939 में ही था। और उसके बाद इन्होंने कांग्रेस से रेजिग्नेशन दे दिया। हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च इन 1940 में। तो ये आपका आंसर होगा विनोबा भावे। तो आपका जो इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया गया था ये विनोबा भावे इसके फर्स्ट सत्याग्रही थे। और आपका कौन दूसरा था, ये जवाहरलाल नेहरू थे, और ये गांधी के कहने से इसका शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है आपका हु लेड द नॉन टैक्स मूवमेंट ऑफ द बारदौली पीजेंट इन 1922। 1922 में नो टैक्स मूवमेंट ऑफ बारदौली किसने शुरुआत की थी, ये किया था आपका वल्लभ भाई पटेल जी ने। बारदौली आपका गुजरात में है। बुल्ला भाई देसाई कौन थे, बुल्ला भाई देसाई कौन थे, लीगल प्रैक्टिशनर थे, ये आपके एक वकील थे, ठीक है। और बुल्ला भाई देसाई को याद किया जाता है किसके लिए, ये आपका जो INA ट्रायल हुआ था, INA ट्रायल।
उसके लिए INA ट्रायल में ये क्या थे, मेन काउंसिल थे डिफेंस के। ये आपका INA ट्रायल कहाँ पर हुआ था, रेड फोर्ट में इसको किया गया था। INA ट्रायल शुरुआत हुई थी इसकी। नाना साहेब द ग्रेट हीरो ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हेल्ड हिज हेडक्वार्टर, तो ये आपका बिठूर में था उनका। नेक्स्ट है आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्टार्टेड की गई थी किसके द्वारा, ये आपका था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, सर्वेंट ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। और ये आपकी जो स्थापना की गई थी ये 1905 में की गई थी, 1905 में। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर 2010 मार्क्स द आंसर इज, ये फिफ्थ है, फर्स्ट। द लैंग्वेज ऑफ संगम लिटरेचर, तो संगम लिटरेचर जो था, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, ये आपका लिखा गया था तमिल भाषा में, संगम साहित्य। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोला जाता है, ये आपका दादा भाई नेहरूजी को बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और ग्रैंड ओल्ड मैन के साथ ये देखिए फर्स्ट इंडियन थे जो इलेक्ट किए गए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, तो फर्स्ट इंडियन थे। नेक्स्ट है आपका वेयर वुड बी द प्रपोज नालंदा यूनिवर्सिटी बी इस्टेब्लिश्ड इन बिहार, ये भी आपका देखिए करंट है, ये 2009 या 10 में इसकी घोषणा की गई थी। तो ये आपका कहाँ पे है, राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी। और ये नालंदा को जलाने वाला कौन था, ये बख्तियार खिलजी थे, ठीक है। इन्होंने क्या नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। नेक्स्ट है आपका द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इन कश्मीर इज लेड बाई, द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा, ये सैयद अली शाह गिलानी, ये इसके नेता हैं, ठीक है, सैयद अली शाह गिलानी। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेटअप, तो ये आपका सेटअप किया गया था 1927 को, द फर्स्ट। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया टुडे, इंडिया टुडे किसके द्वारा, ये RP दत्त के द्वारा लिखी गई है, इंडिया टुडे RP दत्त। फिर आपका द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपके कौन है, ये आपके राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। कालसी रॉक इंस्क्रिप्शन आर रिलेटेड, कालसी रॉक इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड था, ये सम्राट अशोक, एम्परर अशोक से रिलेटेड था। नेक्स्ट है द मुगल रूलर हु रोट दियर ऑटोबायोग्राफी वर, तो ये सब अपने द्वारा किसके द्वारा अपनी लिखी गई ऑटोबायोग्राफी, ये बाबर और जहांगीर के द्वारा, बाबर और ये तुझके जहांगीरी और बाबरनामा, इनके नाम से बाबरनामा और ये तुझके जहांगीरी, ये इनके द्वारा लिखी गई है। देखिए अकबर तो हो नहीं सकता क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। नेक्स्ट है आ मोनूमेंट रिजेंबलिंग द ताजमहल वॉज गॉट क्रिएटेड बाई औरंगजेब, तो ताजमहल की तरह कौन सा मोनूमेंट है जो औरंगजेब ने बनाया, ये आपका औरंगाबाद में है, इसको बोलते हैं बीवी का मकबरा जो बनाया गया है, ये इसने अपनी जो इसकी पत्नी थी उसकी याद में बनवाया था, बीवी का मकबरा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, और शिवाजी की जो कैपिटल थी, शिवाजी ने अपनी कैपिटल किसको बनाई थी, शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाई थी, ये पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है, शिवाजी। आगे देखते हैं, देखिए एक जो बीवी का मकबरा था, इसका बीवी का मकबरा, इसकी जो पत्नी का नाम था वो क्या था, दिलरास बानो बेगम, और ये ताजमहल की तरह ही इसने बनवाया था अपनी पत्नी की याद में, दिलरास बानो बेगम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु अमंग दीज हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946, तो इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी थी तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इन मैटर ऑफ इनहेरिटेंस टू प्रॉपर्टी हु अमंग दीज स्मृतिकार प्लेस द विडो नेक्स्ट टू द सन, तो ये आपका आंसर विल बी डी इज करेक्ट। द लास्ट नवाब ऑफ अवध
वाजिद अली शाह, जो लास्ट नवाब थे आपके अवध के, ये कौन थे? वाजिद अली शाह थे। देखिए हंटर एजुकेशन कमीशन कब आया? तो ये आपका जो हंटर एजुकेशन कमीशन था ये 1882 में आया था, 1882 में। और ये किसके द्वारा? तब कौन था आपका जो ये आपके रिपन थे, लॉर्ड रिपन आपका सबसे लीनियंट गवर्नर जनरल माना जाता है। देखिए एजुकेशन कितनी कमीशन आए थे? तो सबसे पहला आपका आया था, ये आपको देखो क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी पूछ सकता है और ईयर वाइज भी पूछ सकता है। तो आपको याद है, तो पहला आपका आया था, ये आपका आया था मैकॉले मिनट। सेकंड था आपका कौन सा? वुड डिस्पैच। थर्ड है आपका हंटर कमीशन। फोर्थ है आपका सेडलर कमीशन। देखिए फिर वर्धा योजना भी आई थी गांधी जी के द्वारा। तो देखिए एजुकेशन पे पूरा एक वीडियो बना हुआ है, आप जाके प्लीज़ देख लीजिएगा उसको। तो मैकॉले मिनट आया था आपका 1835 में, लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। और आपका वुड डिस्पैच आया था 1854, 1854 में। हंटर कमीशन आपका 1882 लॉर्ड रिपन के टाइम पे। सेटलर कमीशन आया 1917 में, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो एजुकेशन, और देखिए इसी में एक बता देते फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी किसके द्वारा फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, तो ये आपका डीके कार्वे इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और कहाँ पे? मुंबई में किया था, मुंबई में डीके कार्वे। 51 द ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना। ग्रासलैंड घास के मैदानों के बारे में पूछा है, तो अर्जेंटीना घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैम्पास आपको याद रखना है। देखिए और भी कई घास के मैदान हैं, जैसे सेल्वास है। सेल्वास आपका कहाँ पे है? सेल्वास आपका अमेज़न है ना, उस वहाँ पे बोला जाता है। वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में है, प्रेरी बोला जाता है। प्रेरी आपका कहाँ पे है? प्रेरी बोला जाता है कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। तो ये आपको याद रखिएगा। डाउन्स बोला जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया। स्टीपी बोला जाता है, ये स्टेपी जो होता है ये आपका यूरोप या वेस्टर्न रशिया में इसको, ये घास के मैदान है। इनको कंपोज होता है, कंपोज आपका ब्राज़ील में, कंपोज। नेक्स्ट है आपका हेलसिंकी इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। हेलसिंकी कहाँ कैपिटल है? फिनलैंड की। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2005, व्हाट वाज द फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इन द टर्म ऑफ परसेंटेज? तो आंसर आपका बी है। देखिए आपकी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है ये एवरी 2 ईयर में आती है, एवरी 2 ईयर। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये नेक्स्ट है आपका ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज बेस्ड ऑन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आपका कहाँ से ये आपका आंसर होगा, लॉन्गिट्यूड क्या होगा? 82 हाफ डिग्री। और ये देखिए कहाँ से आपकी ये लाइन गुजरती है, ये किन किन स्टेट से, ये भी आ सकता है। तो यूपी है, एमपी है, आंध्र प्रदेश है, ऐसे लाइन गुजरी है ना, थोड़ा सा ऐसे। तो ये आप देख लीजिएगा, आंध्रा है, छत्तीसगढ़ है, 5 स्टेट हैं, उड़ीसा है, ठीक है। यूपी, एमपी, आंध्रा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। विच क्रॉप अमंग दीज ब्रिंग हाईएस्ट फॉरेन अर्निंग टू इंडिया? तो ये आपका टी होगा। द रिवर ऑन विच कालागढ़ डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। तो कालागढ़ डैम है, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये कहाँ पे बना है? ये आपका रामगंगा नदी पे, रामगंगा। और ये जो डैम है ये कहाँ पे आपका सिचुएटेड है? ये जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसी में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है आपका इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट। तो आंसर इज राजस्थान पहला है, दूसरा आपका एमपी है, तीसरा
सीक्वेंस में दिए हैं, बट सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। तो आंसर इज राजस्थान इज करेक्ट। द टू कंट्रीज सेपरेटेड बाई मैकमोहन बाउंड्री। मैकमोहन बाउंड्री किस किस देश के बीच में है? तो ये आपका कहाँ पे है? इंडिया और चाइना के बीच में। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है? ये आपका रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ है ना। इंडिया अफगानिस्तान, ये आपका डूरन लाइन है, डूरन लाइन। तो ये आप याद रखिए। फिर आपका जोजिला पास। जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है? जोजिला पास आपका कनेक्ट करता है लेह एंड श्रीनगर को, लेह एंड श्रीनगर। देखिए उत्तराखंड का स्पेसिफिक काफ़ी पूछा है, तो जो जैसे ये पास भी आपको याद रखना। उत्तराखंड में कौन कौन से पास हैं? किंगरी विंगरी, किंगरी विंगरी, बिल्कुल राइम वर्ड है। किंगरी विंगरी, नीतिमान, नीतिमान। और तीसरा क्या है? लिपू लेक, लिपू लेक। तो ये सब कहाँ पे हैं? ये आपका उत्तराखंड में है। नीतिमाना, किंगरी विंगरी, लिपू लेक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका थ्रू विच माउंटेन पासेज, थ्रू विच माउंटेन पासेज द कोंकण रेलवे ट्रैक। तो रेलवे, कोंकण रेलवे ट्रैक कहाँ पे है? ये आपका वेस्टर्न घाट में है, कोंकण वेस्टर्न घाट में। और वेस्टर्न घाट में ये कहाँ से? ये महाराष्ट्र से ये आपका केरला तक है, महाराष्ट्र टू केरला, केरला। और ये वाया कहाँ कहाँ से होके जाता है? ये आपका देखिए गोवा से जाता है, कर्नाटका से भी, है ना। तो ये काफ़ी सारी टनल से होके गुजरता है। तो ये काफ़ा कोंकण रेलवे ट्रैक। आगे आपका है जो खादर होता है, खादर। खादर क्या होता है? ये न्यू एलुवियल सॉइल होती है, खादर न्यू एलुवियल सॉइल। देखिए और जो बांगर होती है, बांगर, ये क्या होता है? आपकी पुरानी सॉइल होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है, ओल्ड एलुवियल सॉइल। और ये न्यू एलुवियल सॉइल क्या? न्यूली, जो ड्यू टू एलुवियल डिपॉजिट की वजह से, जब भी देखिए बाढ़ आती है उसकी वजह से जो डिपॉजिट वहाँ जमा हो जाता है, जो भी आपका कचरा होता है, उसको बोलते हैं खादर उस। ठीक है, तो ये न्यू एलुवियल सॉइल होती है। द इंडियन स्टेट प्रोड्यूसिंग द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल सबसे ज़्यादा कहाँ? ये महाराष्ट्र में होता है। हु अमंग द फॉलोइंग पीपल यूज स्लेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या है? एस्किमो, एस्किमो होते हैं। ठीक है, ये आपकी ट्राइब है, एस्किमो ट्राइब। वेयर इज़ द एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये आपका जोधपुर में है, जोधपुर में एरिड, शुष्क अनुसंधान। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मेन फंक्शनिंग क्या होती है? जो भी आपका, क्योंकि देखिए राजस्थान एरिया में, जो जोधपुर एरिया है, यहाँ पे क्या होता है? बारिश की कमी है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि एरिड आपकी जो लैंड है, शुष्क ज़मीन है, वहाँ पे भी कृषि हो सके, इसलिए ये इसका मेन फंक्शनिंग काम है। नेक्स्ट है आपका द ऑथर ऑफ, सॉरी